नंदीश्वर सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। नारद जी मुख्य यजमान के रूप में कथा सुन रहे हैं। और यही कथा मृत्युलोक में सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वही कथा हम भी आप सभी को शिव महापुराण की कथा का ज्ञान देने हेतु अपने जीवन के कल्याण हेतु इस मानव जीवन के प्रमाण हेतु इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप भी सच्चे श्रोता के रूप में इस कथा का श्रवण। भगवान शिव के दो विवाह हुए। पहला सती के साथ हुआ और सती को जब भगवान शिव सत्संग में ले जाते हैं तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर विवरण दिया। संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर। सती जी शिव के साथ जब कथा के लिए प्रस्थान करती है तो स्वर्ग से देवी देवता सती जी को सम्मान देते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा करके प्रणाम करते हैं कि हे जगदम्बा भवानी आपको हमारा प्रणाम है। लेकिन कुंभज ऋषि के यहां भगवान शिव कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्षिण कुमार। जब कथा का श्रवण सती जी नहीं करती है और बिना कथा सुने संत का अपमान करके सत्संग का अपमान करके शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर चलती है। जिस सती को जग जननी भवानी का पद देवी देवताओं ने दिया, आज उसी सती को वही देवता कहते तो दक्ष कुमारी है। उसके पिता का नाम लेकर संबोधन करते, अर्थात जैसा पिता अभिमानी अज्ञानी है ऐसी ही ये बेटी है। इस प्रसंग से भगवान शिव बहुत बड़ा ज्ञान हम गृहस्थियों को दे रहे हैं। संसार में दो पति और पत्नियों का जोड़ा बनाकर शिव समझा रहे हैं कि सती जैसी धर्म पत्नी, सती का अर्थ पतिव्रता होता है और शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। पतिव्रता जैसी धर्म पत्नी हो और कर्म कल्याण करने वाला धर्म पर आरूढ़ भगवान शिव जैसा पति हो, फिर भी वो ग्रस्त जीवन आगे ना चले, सती को शरीर त्यागना पड़े। इस ज्ञान से हमें यही ज्ञान दिया जा रहा है। इस लीला से हमें यही समझाया जा रहा है कि सती के जीवन में केवल एक चीज की कमी रह गई। सती को जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ पर सती को सत्संग से प्रेम नहीं बना, संतों से प्रेम नहीं बना। और कहते हैं कि जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं है और संतों के द्वारा
सुनाए गए सत्संग का नियम नहीं है, तो कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानवान, धनवान, बलवान, विद्वान संसार का नर नारी क्यों न बन जाए, उस मानव के शरीर का कल्याण नहीं। क्योंकि संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, आयु विद्या यश बल बुद्धि विवेक, परिवार कारोबार रिश्तेदार, ईश्वर की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तपस्या और ईश्वर के दर्शन पापी से पापी को भी हो जाते हैं। सच बताओ, कंस को राधा कृष्ण के दर्शन हुए या हुए? दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राक्षसों को भी ईश्वर के दर्शन हो गए। रावण जैसे ने भोलेनाथ की घोर तपस्या कर ली, बड़े से बड़ा धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बन गया, मगर रावण के जीवन में, कंस के जीवन में, दुर्योधन के जीवन में दो चीजें नहीं मिली। एक तो संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरा उन्हें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं, आयु यश बल ज्ञान बुद्धि विवेक, संसार की सारी चीजें और बड़ी से बड़ी तपस्या और ईश्वर के दर्शन पापी से पापी को हो जाते हैं, क्योंकि वे सब उसके प्रारब्ध के कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं। इसलिए पापियों को भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से यदि कुछ मिलता है तो केवल मनुष्य जीवन को दो चीजें मिलती हैं, एक संत के दर्शन, दूसरा संत के मुख से प्रभु की कथा का श्रवण। और ये दोनों चीजें हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ। सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ लो, तुलसी दुर्लभ लो। जिस दिन आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, उस दिन समझना कि आज आप पर प्रभु श्री राम की कृपा है। संसार में कोई चीज भगवान की कृपा से नहीं मिलती। कई लोग आपको समझा के बहकाते हैं, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला, ये मकान दुकान पकवान मेहमान सम्मान ज्ञान ध्यान ये ईश्वर की कृपा से मिला है। मगर धर्म ग्रंथ कहते हैं ये ईश्वर की कृपा से नहीं, ये सब आपके किए गए पुण्यों के प्रताप से मिला। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करत तासु फल चाखा। केवल ईश्वर की कृपा से अगर ये सब चीजें मिलती तो पापियों को ये चीजें प्राप्त नहीं होती। ईश्वर की कृपा तो भक्तों पर होती है, संतों पर होती है, और ईश्वर की कृपा से केवल दो ही चीज मिलती है, संत के दर्शन और सत्संग। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरि की कृपा से ही सब कुछ होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, देव पाव यह मार्ग सोई। सत्संग भी उस ईश्वर की कृपा से मिलता है।
इसलिए रावण को ना सत्संग मिला ना संत मिले, कंस को ना सत्संग मिला ना संत के दर्शन मिले। पापियों को ये चीजें नहीं मिलती और बिना सत्संग और संत के दर्शनों के बिना इस मानव जीवन को ज्ञान नहीं मिलता। और जीवन को ज्ञान के बिना अज्ञानता के कारण मनुष्य शरीर कितना सुंदर पाले, धन पाले, प्राप्त कर ले, कुछ भी संसार का परिवार प्राप्त कर ले, पर जीवन को शांति में, भक्ति में, कल्याण में, ज्ञान में बनाना हो तो केवल संत और सत्संग दो ही मार्ग है। आज सती ने जीवन में न संत के दर्शनों का सम्मान किया न सत्संग किया, जिसके फलस्वरूप आपने खुद सुना कि वही सती जो शिव की धर्म पत्नी बनकर के भी इतने दुख के समुद्र में डूब गई कि अंतोगत्वा उस सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। लेकिन मरते समय ज्ञान आ गया और दूसरे जन्म में जैसे ही पार्वती बनी तब भगवान शिव से एक ही प्रार्थना की, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोई चरण निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि। भगवान शिव से जाते एक ही बात कही, ना मुझे घर बार चाहिए, ना परिवार चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न सम्मान चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो वो भगवान श्री राम की कथा रूपी सत्संग सुनाते रहिए और संतों के दर्शन मुझे कराते हरि 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 हरि। सो जी कहते हैं ऋषियों, भगवान शिव पार्वती को प्रतिदिन सत्संग सुना रही है। सती पार्वती बनकर के आई क्योंकि मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह आई, जन्मी पार्वती तन। वही पार्वती बन के आई। आज रोज भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर प्रतिदिन प्रभु श्री राम का ध्यान करती है और सत्संग सुनती है। शिव और पार्वती प्रसन्न है कैलाश पर्वत पर, क्योंकि सत्संग के अलावा सती जी को कुछ भी नहीं चाहिए और शिव जी को तो सत्संग के अलावा चाहिए नहीं। जब किसी को सत्संग और संत के से घनिष्ठ प्रेम हो जाए, उनका जीवन का नेम हो जाए, संसार से मन छूट जाए, परिवार, रिश्तेदार, कारोबार, व्यवहार, संस्कार, आचार सबसे नाता टूट जाए, तो भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदार, तन धन धाम सूर्य परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पल नहीं बांधे बरडोरी। सामदर्शी कछु इच्छा नहीं, हर्ष शोक नहीं कछु मन माही, असज्जन मम उरु बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनुंजय। जिस दिन आपका मन परिवार से, कारोबार से, रिश्तेदार से, व्यवहार से, संस्कार के आचार से, व्यवहार से मन छूटने लग जाए और संत के चरणों का ध्यान होने लग जाए और कान हर समय सत्संग सुनने के लिए लालायित रहे,
उस दिन समझना कि तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा, वरना तो आप भले ही अपने आप को जागने वाले समझ रहे हैं, पर आप दिन और रात जागते हुए भी सो रहे हैं और नए नए सपने देख रहे हैं, है ना? रात दिन सपने आते हैं, मेरा ये मकान बन जाए, मेरी ये दुकान बन जाए, मेरी ये फैक्ट्री बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरी पत्नी का नाम हो जाए, मैं इतने बड़ा महान बन जाऊं, सम्मान वाला बन जाऊं। यही सपने रात दिन आप बुनते हैं। इसके अलावा कभी सुनते हैं क्या? कभी सोचा कि नहीं मुझे सत्संग से मेरा प्रेम हो जाए, संतों की सेवा से मेरा नेम हो जाए और गरीब कन्याओं के लिए हाथ से मैं दान करने लग जाऊं। देखना, डॉक्टर को बीमारी के लिए तुरंत आप बड़े से बड़ा धन दे देंगे, किसी तरह बचा दो, मगर गरीब बेटी के लिए दान करने में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति हमारे संसार की। पुलिस वाला चालान काट दे तो तुम्हें देना पड़ेगा, और कोई ठग मिल जाए तो भी देना पड़ेगा। संसार में नरक में जाने वाले रास्ते के लिए तुम धन को खूब लुटा सकते हो, मगर किसी दान को देने का जब समय आए, तुम्हारा मन देखना कैसे तुम्हें रोकता है। अरे नहीं नहीं, छोड़। संत कहते हैं, जानऊ तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, भयउ विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। जब इन सपनों से जाग जाओगी, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो जरा जोर से बोलो। अब तो बोलने की आदत पड़ गई होगी, नहीं? कोई आदमी सपने सो रहा था गहरी नींद में, और एक सपना आया उसको। सपने में कोई चोर उसके घर में घुस गए। ध्यान देना, जवाब देना, ध्यान से प्रश्न को सुने। कोई चोर जिसको गहरी नींद आ रही है रात्रि के समय, एक चोर उसके घर में, असली में नहीं सपने में, और सपने में जब चोर घुस गया तो उसकी गर्दन पर महाराज चाकू लेके उसकी गर्दन काटने लगा। वो चिल्ला रहा है, परिवार को आवाज लगा रहा है, खूब सबको उठा रहा है। उसकी पत्नी भी पास में सो रही है, बच्चे भी पास में हैं, माता पिता भी पास में हैं। जरा जवाब दो, उस व्यक्ति को इस गर्दन कटने के दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? कौन बचाएगा इसे? बोलो ना। नहीं समझे प्रश्न को क्या? सपने में किसी का कोई गला काट रहा हो और वो सपने में खूब पुकार पुकार के बचने की भावना कर रहा हो, परिवार को उठा रहा हो, सबको चिल्ला रहा हो, जरा बताओ उसका दुख कैसे मिट सकता है? चोर से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है? नहीं, जब उसकी नींद खुल जाए। जानऊ तबहि जीव जब जागा, जानऊ तबहि जीव जब जागा, जो सपने सर काटे कोई, जो सपने सर बिलाज बिरागा,
शंकर भगवान पार्वती को प्रतिदिन सत्संग में यही ज्ञान दे रहे हैं। देवी रात्रि को गहरी नींद में सोया हुआ सपने में अगर कोई गला काट रहा हो तो पास में सोने वाली पत्नी भी उसे नहीं बचाती है, परिवार भी नहीं बचाता है। वो खुद ही बच सकता है जब वो अपनी नींद से जाग जाएगा ना, तो सपने का डर अपने आप भाग जाएगा। देखई सपन अनेक प्रकार, इस संसार में भी हम रात दिन सपने ही सपने देखते हैं। ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, और 1 मिनट में ही हार्ट फेल हो गया और मर गया तो क्या बनेगा? है? क्या संसार में वही होता जो इंसान चाहता है? बोलो ना। हरी इच्छा भावी बलवान, इस चौपाई को दिमाग में बिठा लेना। होगा वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। हरी इच्छा, इस संसार में कोई इंसान कितने सपने बुन ले, मगर हरि की इच्छा के बिना व्यक्ति एक पल भी काम नहीं कर सकता। तुमने तो प्रत्यक्ष देखा होगा कि एक आदमी बहुत बढ़िया परिवार बनाता है, पकवान बनाता है, लेकिन जैसे खाने के लिए मुंह में डालता है हार्ट फेल हो जाता है। ऐसे कई किस्से सुने है ना। आदमी घर से बाहर निकलता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कई अखबारों में हमने भी पढ़ा कि बेटे की सगाई करने गए, वापस लौटते समय पूरे परिवार के एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा दुल्हन को विदा किया तो देखा रास्ते में दोनों समाप्त हो गए। बहुत घटना। इंसान तो पता नहीं क्या चाह रहा था, लेकिन होता वही है जो मेरे ईश्वर की कृपा का भाव है। इसलिए भगवान बोले, इंसान तू अपने आप को इंसान समझ ले, तू अपनी बुद्धि को नादान मत बना। अगर कल्याण चाहता है तो इंसान बनकर मुझ भगवान को हर समय में याद रख। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, एक ही शब्द मुख में रखना कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला तो मेरा भगवान। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इस भजन को बहुत गाते हैं। न जाने कितने देवियां और देवता खूब इस भजन को गाते हैं, गाते भगते हैं, लेकिन हृदय में कोई नहीं बिठाता है। अभी लड़की वाला तुम्हारी बेटी को देखने घर में आवे, आप उसको मकान, फैक्ट्री, दुकान सब दिखाओ, लेकिन उसको ये कहोगे कि नहीं ये मेरा नहीं है? क्या कहोगे? ये देखो, ये मेरे बेटे की फैक्ट्री है, ये मेरे दामाद का है, ये मेरी गाड़ी है। जबकि सच बताओ, तुम जब पैदा हुए थे तो माँ के पेट से गाड़ी लेकर आई थी क्या? नहीं। यही ज्ञान था सती जी को, जो पार्वती बनकर कैलाश पर्वत पर सत्संग चल रहा है। उधर देवता तारक नाम के राक्षस से बहुत दुखी हो गए, क्योंकि तारक नाम के राक्षस ने वरदान लिया था कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शंकर के अंश से पैदा होने वाले पुत्र के हाथों से। सारे देवताओं ने देखा
भगवान शिव की शादी तो हमने इसलिए पार्वती के साथ करी थी कि साल 2 साल 4 साल में कोई बेटा पैदा होगा, 20-25 साल का होगा, जाकर इस तारक नाम के राक्षस को मारेगा। मगर यहाँ तो शिव जी के यहाँ संतान कैसे पैदा होगी? ये तो रात दिन सत्संग ही सत्संग में लगे, गृहस्थ जीवन में तो लगे नहीं। ये तो योगी बने बैठे हैं, और योगी जब तक भोगी नहीं बनेगा तब तक संतान के प्रयोगी नहीं होगा, सहयोगी नहीं होगा। सारे देवता मिलकर के पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। किस समय पहुंचे? जब शिव और पार्वती दोनों बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे? बोलो ना, सत्संग। और भगवान शिव जैसे सत्संग कर रहे थे, उसी समय कैलाश के द्वार पर जाकर ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि समस्त देवता तारक राक्षस को मारने के लिए शिव के द्वारा पुत्र की प्राप्ति का संकल्प मन में लेकर जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो जाकर के सब लोगों ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ करके मिलकर के सब लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर भगवान शिव को मना लीजिए, समझा लीजिए, ताकि आपके हृदय में भी जो तारक असुर बैठा है वह शिव के पुत्र के द्वारा उस राक्षस से हमें मुक्ति मिल सके और शक्ति मिल सके।